अस्सलाम वालेकुम। WGM फॉरेक्स एकेडमी में खुश आमदीद। आज का हमारा चैप्टर नंबर 12 है, जिसमें हम पढ़ेंगे पेंडिंग ऑर्डर्स। पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं? मोबाइल में आप देखते हैं कि भाई आपके पास बाय स्टॉप है, सेल स्टॉप है, बाय लिमिट है, सेल लिमिट है। ये कैसे लगाएंगे? और SLTP के बारे में भी मैं मज़ीद बताऊंगा इसी वीडियो में। सबसे पहले चलते हैं SLTP के बारे में, मैं आपको ये गाइड कर दूं। भाई आपके पास एक कैंडल है, ठीक है, और ये हमारे पास कैंडल है बुलिश कैंडल, यानी कि ग्रीन कैंडल है हमारे पास। ग्रीन कैंडल हमारे पास है, तो इसका SL कहाँ रखेंगे या TP? ग्रीन कैंडल का कब बनती है? जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। तो जहाँ से कैंडल बनना स्टार्ट होगी तो वो वहाँ से हम लगाएंगे SL। ठीक हो गया? जहाँ से कैंडल बनना स्टार्ट करेगी तो वहाँ पे हम SL रखेंगे। देखें, जहाँ से कैंडल बनना स्टार्ट हुई, इस लेवल से बनना स्टार्ट हुई, नीचे से और ऊपर की तरफ जा रही है, तो कैंडल के जहाँ पे पाँव होंगे उसी पाँव वाली साइड से हम रखेंगे SL। तो कैंडल ये देखें कि भाई सपोर्ट से बन रही है, तो SL कहाँ रखना है? सपोर्ट से कम 5 पिप के फासले पे नीचे आपने रखना है SL। 5 पिप का SL रखना है और TP रखना है आपने 10 पिप का, यानी 1/2 की रेशो। ठीक है, ये आपके पास SL होना चाहिए। और TP कहाँ पे रखना है? अगर बाय की ट्रेड है, यानी कि ग्रीन कैंडल है, TP कैंडल के एंड वाले हिस्से पे रखना है, यानी कैंडल का ये वाला एंडिंग हिस्सा है जो कि एंडिंग पार्ट है, इसे आप रेजिस्टेंस लेवल भी कह सकते हैं। ये आपका TP होना चाहिए, या TP पे जाकर सपोर्ट रख लें। ये दरमियान में आपको जैसे भी जहाँ भी आइडिया हो कि भाई इस लेवल तक मार्केट जा सकती है, तो वहाँ पे आपने TP रखना है। TP हिट होगा, आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपका प्रॉफिट होगा। और अगर SL हिट होता है, ये देखें, ये SL हिट होता है तो आपको लॉस होगा, यानी $1 का लॉस होगा, तो 1 से ज़्यादा नहीं होगा। आपने SL जितने भी पिप्स का रखा होगा वो आपको उतने $1 का लॉस होगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं 10 पॉइंट का बनता है 1 पिप, और 1 पिप का गोल्ड पे है $1। ठीक है, अगर आपने 5 पिप का SL रखा, तो 5 पिप का आपने रखा SL, तो आपको $5 का लॉस होगा, या 2 पिप का SL रख लें और TP रख लें आप 4 पिप का। ट्रेड कहाँ से स्टार्ट की आपने? ट्रेड आपने स्टार्ट की इस लेवल से। ठीक है, इस लेवल से ट्रेड स्टार्ट की। ये आपका SL सपोर्ट के नीचे, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाजमी लगानी है। TP आपका ऊपर। और आप फर्ज करें अब कि आपकी सेल वाली कैंडल है, एक हमारे पास रेजिस्टेंस से सेल की कैंडल बनी, यानी रेड कैंडल बनी, तो आपका जो TP और SL कहाँ पे होगा? मैं आपको ज़रा ये गाइड कर दूं। इसको हम कर लेते हैं ग्रीन। ठीक हो गया? तो कैंडल कहाँ पे बनी बनना स्टार्ट कहाँ से हुई? ऊपर वाले हिस्से से हुई, नीचे की तरफ। जहाँ से बनना स्टार्ट हुई उससे ऊपर। ठीक है, यानी अब इसे देख लें, जो ग्रीन कैंडल है ये नीचे से बनना स्टार्ट हुई, तो जहाँ से बनना स्टार्ट होती है उससे थोड़ा सा पीछे। ठीक हो गया? नीचे रख लें SL। और ऐसे ही ये देखें, रेड कैंडल यहाँ से बनना स्टार्ट हुई, इसे मैं करता हूँ थोड़ा सा ऐसे। ये रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुई, इस बनने से पहले रखें आप SL। बनने से हमेशा पहले SL रखते हैं कि भाई अगर लॉस आना स्टार्ट हो तो मार्केट इस लाइन तक लॉस आए, जैसे ही लाइन को टच करे हमारा लॉस एक साइड पे ठहर जाए, इससे ज़्यादा लॉस ना हो। तो ये हमारे पास SL का तरीकाकार है। TP जिस साइड पे कैंडल जा रही है उसी डायरेक्शन पे आप रखेंगे TP, यानी कैंडल का एंडिंग पॉइंट आपका TP होगा। ठीक हो गया? और एंट्री आपने रेजिस्टेंस लेवल से लेनी है। अगर रिजेक्शन मिलती है सेल की, तो रेजिस्टेंस से ऊपर आपने रखना है, जहाँ से कैंडल बनना स्टार्ट हुई उससे ऊपर रखेंगे हम SL, और TP रखेंगे हम नीचे जिस तरफ कैंडल मूव करेगी। तो ये हमारे पास बाय सेल के TP SL लगाने का तरीका है। अब चलेंगे पेंडिंग ऑर्डर की तरफ कि पेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं और कब लगाना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने लाजमी लगा के रखना है। ठीक हो गया? अब मार्केट जैसे ये है, ठीक है, इस लेवल में मार्केट ठहरी है, मार्केट इस लेवल पे ठहरी है।
तो आप कहते हैं कि भाई सपोर्ट तो ऊपर है, हो सकता है मार्केट ऊपर जाके फिर वापस नीचे आ जाए, जैसे मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आ जाए, मजीद ऊपर ना जाए, तो मुझे लॉस ना हो, क्योंकि बेसिक जो है और थोड़ा सा लॉस होता है तो ट्रेडर वो परेशान हो जाता है। तो ट्रेड लगा के वेट करें, कम से कम 2 घंटे वेट करें, SLTP लाजमी लगाएं, फिर जाके आप वेट करें और रिजल्ट देखें पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव। ठीक हो गया। तो क्या करेंगे, मार्केट अभी इस नीचे लेवल पे ठहरी है, आप कहते हैं कि भाई ये सपोर्ट है, इससे ऊपर जब मार्केट आए तो हमारी ट्रेड स्टार्ट हो और TP हमारा ये हो, इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बाय ऑर्डर। और सेल ऑर्डर क्या होता है, बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर, ये मैं तरतीब में समझाता हूँ, ये बस आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ। तो बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर आपको कहाँ से मिलेंगे, आप जाएं, जैसे एंट्री लेते हैं ये न्यू ऑर्डर पे जाएं, तो इस पे टाइप मार्केट एग्जीक्यूशन लिखा हुआ है कि अभी अभी आप ट्रेड लगाएं बाय या सेल की। बाय कब लगाएंगे, जब मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ यानी डाउन से टॉप की तरफ जाएगी, सेल यानी टॉप से जो बाय होगा हमारा बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा, और जो हमारे पास सेल है, सेल जो टॉप से बॉटम की तरफ आएगा हम उसे सेल करेंगे। और पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाएंगे, मार्केट एग्जीक्यूशन को करते हैं क्लिक, ये आपके पास है पेंडिंग ऑर्डर। जैसे ही मैंने क्लिक किया आपके सामने टाइप देखें बाय लिमिट है और आपके पास सेल लिमिट है, पहले फिर बाय स्टॉप फिर सेल स्टॉप। पहले हम चलेंगे बाय लिमिट पे कि भाई लिमिट किसे कहते हैं, ये बात नोट करें, एक बाय लिमिट है, एक हमारे पास बाय स्टॉप है। अब देखें, अब इसे मैं करता हूं क्लोज। फिलहाल बाय लिमिट कब करेंगे, अब देखें मार्केट इस लेवल से ऊपर गई, ठीक हो गया, आपको रिजेक्शन नजर आई, ये आपके पास डोजी कैंडल है, तो आप कहते हैं ये मेरे पास सपोर्ट का एरिया है, मार्केट दोबारा आएगी, इस सपोर्ट को टच होगी फिर ऊपर जाएगी। तो आप वेट तो ना करेंगे भाई, वेट करते रहेंगे क्या कि भाई मार्केट कब इस सपोर्ट लेवल तक आती है, मैं बैठा तो ना रहूं, मैं इस मार्केट का इंतजार तो ना करूं, इतना पता नहीं कितना टाइम लगता है कि मार्केट इस लेवल तक पहुंचती है, तो मैंने और भी काम करने हैं। तो बेस्ट तरीका यही है, जब यहाँ से रिजेक्शन मिली, आपको पता है मार्केट इस लेवल से फिर अप जानी है, तो आपने बाय लिमिट लेनी है, यानी बाय तो मैं करूँगा लेकिन उसकी लिमिट है कि भाई इस लिमिट तक पहुँचे, इस लाइन तक पहुँचे तो फिर मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली बाय हो जाए। अगर आप ऊपर ठहरे हैं, करना चाहते हैं बाय लिमिट, ठीक है, तो बाय लिमिट जो है इस लेवल से नहीं होगा, जहाँ पे मार्केट ठहरी है उससे नीचे वाली वैल्यू से बाय लिमिट स्टार्ट होगी। जैसे देखें बाय कब होता है कि जब मार्केट नीचे से ऊपर की जानिब जाती है, और बाय लिमिट कब करेंगे, बाय लिमिट करेंगे ऊपर से, आप कहते हैं कि अब मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी तो कहाँ तक आएगी, ये आपने अंदाज़ा लगाना है कि भाई मार्केट इस लेवल तक आ सकती है, तो नीचे यहाँ से आए तो फिर मेरी ट्रेड ऑन हो जाए, ओपन हो जाए, फिर मार्केट अप जाए, तो इस नीचे वाली जगह पे हम लगाएंगे बाय लिमिट कि भाई मार्केट यहाँ से आ सकती है, अगर यहाँ पर पहुँच गई, मैंने इस के बराबर जो वैल्यू ये सामने आपको शो होगी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू बाय लिमिट में लगा देता हूँ, और मार्केट ऑटोमेटिकली जब इस वैल्यू तक पहुँचेगी मार्केट दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, यानी मेरी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो हम इसे कहेंगे बाय लिमिट। ठीक है, आप ये वैल्यू देखें, ये कौन सी वैल्यू है, आप ये जो सपोर्ट की लाइन है ये देखें 17,1766, ये मेरे पास वैल्यू है, तो बाय लिमिट लगाए, मार्केट जो समझे अभी इस लेवल पे ठहरी है, ये रेड कैंडल नहीं बनी, आप कहते हैं कि अभी मार्केट को रिजेक्शन मिली है अच्छी खासी, ये विक्स नज़र आ रही हैं आपको, बॉडी क्लोज नहीं हुई उस सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, और मार्केट अब दोबारा नीचे आएगी, तो कहाँ तक नीचे आएगी, आपको पता है कि सपोर्ट को दोबारा टच करेगी फिर ऊपर जाएगी, तो आपने लगाना है बाय लिमिट। जब बाय लिमिट लगाएंगे और इसी के बराबर जो वैल्यू ठहरी है, इस सपोर्ट के बराबर कौन सी वैल्यू है 1766 की जो वैल्यू ठहरी है, तो आपने बाय लिमिट में वो वैल्यू लगानी है। जब मार्केट इस वैल्यू पे पहुंचेगी तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी आपकी ट्रेड, और टीपी आपका यही सपोर्ट का एरिया होगा, सॉरी रेजिस्टेंस का एरिया होगा दोबारा, ये और रेजिस्टेंस देखें आपका टीपी हिट हो चुका है। ये था हमारे पास बाय लिमिट।
यानी मार्केट अभी फ्यूचर में है, देखें प्रेजेंट में है, मार्केट प्रेजेंट में कहाँ है, ऊपर है। तो बाय लिमिट का मतलब ये है कि हमने पास्ट में जाना है, पास्ट यानी मार्केट जो पहले सफर तय कर चुकी है। जैसा कि यह सपोर्ट है कि भाई मैं कहता हूँ वापस जाएगी मार्केट, तो ये मेरी लिमिट होगी। उम्मीद है ये आपको बाय लिमिट समझ आ गई होगी। और दूसरा हमारे पास है, आप देखते हैं पेंडिंग ऑर्डर में और क्या क्या चीज़ है। तो वैल्यू कहाँ लगाएंगे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। पेंडिंग ऑर्डर बाय लिमिट में लगा दी, एट प्राइस कहाँ पे लिखनी है, ये देखें 17,1766, इधर हम लिखेंगे 1766.89, यानी 89 कौन सी है, ये 66 से आगे 89 जहाँ पे सपोर्ट एरिया है, पूरी वैल्यू लिखनी है। फिर मैं प्लेस कर दूंगा। जैसे ही प्लेस करूंगा, अभी तो मार्केट ऑफ है, छुट्टी है, और वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। ठीक हो गया, अभी ये नहीं हो रहा, और क्योंकि आज छुट्टी है, सैटरडे है, सैटरडे संडे मार्केट 2 दिन ऑफ होती है। ठीक हो गया, ये था हमारे पास बाय लिमिट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है हमारे पास। पेंडिंग ऑर्डर, सेल लिमिट आ गया कि भाई सेल कहाँ से होगा। आपको पता है कि मैंने लिमिट का ऑप्शन जो है, ये मैंने कहा कि ये पास्ट में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, यानी मार्केट काफ़ी नीचे आ चुकी है, आपको पता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी इस लेवल तक, फिर मैं उस लेवल से सेल करूंगा, तो वेट किस बात का करना, आपने लगा देनी है सेल लिमिट, वही वैल्यू देनी है जहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट इस वैल्यू तक पहुंचेगी, फिर वापस सेल आएगी, वैल्यू तक गई, बाय गई, फिर वापस सेल आई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल लिमिट सेट करेंगे। ठीक हो गया, सेल देखें। अब सेल लिमिट मैं आपको क्या बताऊं, ये देखें, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट इस लेवल से सेल हुई, इस लेवल तक पहुंची या इस लेवल तक पहुंची। अब आप सोच रहे हैं कि अभी तो सपोर्ट एरिया भी ब्रेक कर गई, अब ये सपोर्ट ब्रेक करेगी दोबारा, ठीक है, यानी अभी तो ये रेजिस्टेंस बन गई, इन कैंडल का सपोर्ट ये बन गई है और रेजिस्टेंस ये है। जब ये ब्रेक करेगी तो दोबारा इसी सेल वाली जगह के बिल्कुल बराबर आएगी, तो इसी जगह पे आके फिर नीचे गिरेगी। तो अभी इस लेवल से नीचे गिरी है, बाय की तरफ आ गई है, तो फिर यहाँ से तो बाय करना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ सेल करना चाहूँगा, तो आप क्या करेंगे, सेल लिमिट लगा देंगे कि भाई जब मार्केट इस वैल्यू तक दोबारा पहुँचे जहाँ से गिरी थी, दोबारा उसी जगह से आके टच करे फिर जाए नीचे, तो उसे हम कहेंगे सेल लिमिट। सेल किसे कहते हैं, जो कि नीचे की तरफ कैंडल मूव करती हैं। लिमिट मैंने आपको पहले कहा, जहाँ पे मार्केट प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है इसका, उससे पहले पास्ट में हम जाएंगे, यानी मार्केट पास्ट इससे ऊपर थी, पीछे देखें, ठीक है, यानी इस जगह पे जहाँ पे भी आपको लगे कि मार्केट इस जगह से रिवर्स आ सकती है वापस, जैसे कि इसे टच करके दोबारा नीचे आ सकती है, तो जहाँ पे टच करेगी आपको, जहाँ पे लगता है, तो वहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे कि भाई इस जगह पे टच करे फिर मार्केट नीचे आ जाए। ठीक हो गया, अब देखें, और मार्केट यहाँ से नीचे आई, और ये है कि भाई आपने देखा कि इस लेवल को दोबारा टच करेगी, और आपने लगा दी लिमिट, सेल लिमिट लगाई। लिमिट कौन सी लगाई, यहाँ पे कौन सी वैल्यू, ये आप लेवल देख रहे हैं रेजिस्टेंस का 1781.03 की वैल्यू है, ये आपने देनी है लिमिट में, एट प्राइस वाले बॉक्स में, फिर प्लेस कर देना है। अब देखें, जैसे ही आपकी मार्केट इस लेवल पे पहुंचेगी, आपकी ट्रेड इस लेवल पे पहुंचेगी, तो इस लेवल को मार्केट टच करेगी, आपके ट्रेड वाले पॉइंट को, सेल लिमिट को, तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। आप अपना काम करते रहें, सेल लिमिट बाय लिमिट लगा के। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सेल लिमिट और बाय लिमिट लगती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाजमी ड्रा करें। जैसे ही टच हुआ, सेल की आपकी थी, सेल लिमिट थी, तो मार्केट दोबारा सेल आएगी। तो टीपी आपका ये नेक्स्ट नीचे सपोर्ट लेवल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये हिट हो चुका है। ठीक हो गया, यहाँ पे हिट हुआ, यहाँ पे भी हिट हुआ। तो सेल लिमिट बाय लिमिट ये था, और सेल स्टॉप बाय स्टॉप मैं आपको बता दूं थोड़ा सा अपोजिट है, लेकिन इंटरेस्टिंग है और ज़्यादा बेनिफिट देता है हमें। दोबारा हम जाएंगे न्यू ऑर्डर में, उसमें जाएंगे हम पेंडिंग, लेकिन लिमिट मैं आपको बता दूं कि आपने पेंडिंग ऑर्डर किया, ये सेल लिमिट, सेल कहाँ से कर रहे हैं आप, दोबारा
कि भाई मैं इस लाइन से सेल करूंगा। ये देखें 1781.03 1781.03 ये वैल्यू लिख के फिर प्लेस कर देंगे, वो सेल लिमिट लग जाएगी। अब हमारे पास है पेंडिंग ऑर्डर में बाय स्टॉप, फिर प्लेस करेंगे वैल्यू यहाँ पे लिख के। ठीक हो गया। बाय स्टॉप किसे कहते हैं ये आपने गौर करना, ये लिमिट के अगेंस्ट है। लिमिट क्या होती है, जहाँ पे मार्केट ठहरी है प्रेजेंट उससे नीचे आके, कि मार्केट नीचे आए फिर यहाँ से बाय हो फिर ऊपर जाएगी। ठीक है। और जो बाय स्टॉप है, फर्ज करें कि मार्केट इस लेवल पे ठहरी है और मार्केट अप जाना चाहती है, या अप जाने का भी छोड़ दें, आप ये सोचेंगे भाई ये सपोर्ट है, सपोर्ट से नीचे है अभी मार्केट, तो मैं कहता हूँ कि मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करे, थोड़ा सा ऊपर से ऑटोमेटिकली ट्रेड स्टार्ट हो जाए। क्या पता मार्केट इस सपोर्ट तक जाए, सॉरी ऊपर रेजिस्टेंस तक जाए, टच करके दोबारा नीचे ना आ जाए, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। ठीक हो गया। तो मैं कहता हूँ सपोर्ट को ब्रेक करे, एक कैंडल बाद जाके एंट्री मिले और टीपी आपका रेजिस्टेंस हो ऑटोमेटिकली। लिमिट में क्या था कि आपने ऊपर से एंट्री लेनी है, बाय अगर बाय लिमिट की लेनी है तो वो आपको नीचे देखना होता था कि भाई बाय तो हो गया, नीचे कहाँ तक आएगा तो वहाँ से ऑटोमेटिकली फिर मैं दोबारा बाय करूँ तो हम उसे बाय लिमिट करेंगे कि ये वैल्यू है, यहाँ से दोबारा बाय जा सकता है, यहाँ पे इसके बिल्कुल बराबर जो भी वैल्यू होगा वो हमारे पास बाय लिमिट होगी। तो ये जो बाय स्टॉप है कि मार्केट ठहरी है इस लेवल पे, इस सपोर्ट पे, आप कहते हैं कि ये वाली जो सपोर्ट है ऊपर वाली, ये अगर ब्रेक करे ऊपर से तो फिर इस पॉइंट से जाके मेरी ट्रेड स्टार्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। आपने वो पेंडिंग ऑर्डर लगा के छोड़ देना है और अपने काम या अपने ऑफिस जाके काम करना है। ठीक हो गया। अब देखें इस लेवल से आपने बाय स्टॉप लगाना है, आपकी मार्केट इस लेवल पे ठहरी है, आप कहते हैं अभी तो इस लाइन सपोर्ट से नीचे है, यानी अभी रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर, जब ये सपोर्ट बनेगी तो फिर मेरी एंट्री स्टार्ट हो, यानी ये ब्रेकआउट होगा ऑटोमेटिकली ट्रेड स्टार्ट हो जाए। आप क्या करेंगे, बाय ऑर्डर लगा देंगे, वैल्यू दे देंगे इस लाइन के बिल्कुल बराबर जो वैल्यू होगी। ठीक हो गया। इस लाइन के बिल्कुल बराबर कौन सी वैल्यू है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 177.1.53 ये आपके पास वैल्यू है। ठीक हो गया। ये वैल्यू देंगे बाय स्टॉप में कि भाई मार्केट इस लेवल पे ठहरी है और जब इस लेवल तक पहुंचे मार्केट तो ऑटोमेटिकली ट्रेड ऑन हो जाए, ट्रेड स्टार्ट हो जाए बाय की, तो हम इसे कहेंगे बाय स्टॉप। यानी मार्केट अभी इस लेवल पे ठहरी है, मार्केट फ्यूचर में इस लेवल पे पहुंचे तो ऑटोमेटिकली ट्रेड स्टार्ट हो जाए, टीपी आपका ऊपर लेवल हो। ठीक हो गया। फ्यूचर में ट्रेड लगाने के लिए हम बाय स्टॉप और सेल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि बाय स्टॉप कैसे करेंगे। न्यू ऑर्डर पे जाएंगे, न्यू ऑर्डर में जाके पेंडिंग ऑर्डर, ये बाय स्टॉप कर दिया मैंने। बाय स्टॉप में मार्केट प्रेजेंट इस लेवल पे ठहरी है, आप कहते हैं कि फ्यूचर में जाए इस लेवल तक, जब मार्केट जाए आप सोचेंगे कि भाई इतनी मूवमेंट अच्छी खासी बाय वाली हो गई तो आगे भी जाएगी ऊपर रेजिस्टेंस तक, तो आपने फ्यूचर वाली वैल्यू जो कि आपने सोचा होगा कि भाई मार्केट अगर इस लेवल से जाए मैं फिर बाय करूंगा, तो उसी लेवल की वैल्यू एडवांस आप दे दें 1771.53 इंटर कर देंगे, प्लेस कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये बाय स्टॉप लग जाएगा। और सेल स्टॉप क्या है, सेल स्टॉप फ्यूचर में आपने वैल्यू बतानी है कि मार्केट देखें, सेल वाली मैं आपको पहले जगह दिखा दूं इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर। ये चेक करें, चेक करें, ये देखें मार्केट ये आपको अच्छी खासी वीक नजर आ रही है, यानी ये ऊपर रेजिस्टेंस लेवल बिल्कुल करीब है। मार्केट सेल हुई और सेल हो के इस सपोर्ट लेवल के बिल्कुल करीब आ गई, तो आपने सेल स्टॉप लगाना है। आप देख रहे हैं मार्केट अभी इस लेवल पे है, ऊपर है, आप सोच रहे हैं कि ये तो नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक करेगी तो फिर मैं एंट्री ले सकता हूँ, यानी रेड कैंडल अच्छी खासी बनेगी, फ्यूचर हमारा आगे है तो फिर हम एंट्री ले सकते हैं। आपको पता है जो रेड कैंडल है वो ऊपर से बनना स्टार्ट होती है, नीचे की तरफ आती हैं, जो कि ग्रीन कैंडल है वो नीचे से बनना स्टार्ट होती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं। ये मैं स्टार्ट से ही बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। मार्केट आपको बता देता हूँ कि प्रेजेंट मार्केट इस लेवल पे ठहरी है, आप डायरेक्ट बाय या सेल कर लेते हैं, मार्केट पहले रिवर्स चली जाती है। बराबर
आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं यानी प्रॉफिट में आना चाहते हैं तो बाय स्टॉप सेल स्टॉप भी लाजमी लगाएं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा के। ठीक है, देखें जैसे ही ये ब्रेक होगा तो जाहिर है वो नीचे ज़रूर आएगा। तो आपने एंट्री कब लेनी है, मार्केट इस लेवल पे ठहरी है, बाय स्टॉप लेना है इस लेवल तक, यानी ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो, कम से कम इतनी रेड कैंडल्स आए, फिर मैं एंट्री लूँगा तो टीपी मेरा नीचे सपोर्ट होगा। और आप देख सकते हैं मार्केट नीचे सपोर्ट तक गई, मार्केट पहले नीचे आई, मैंने आपको बताया स्विंग में चलती है, मार्केट नीचे गई ऊपर गई, फिर नीचे ये टीपी हमारा हिट हो गया। इसे हम कहेंगे सेल स्टॉप, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय लिमिट, सेल लिमिट। ओवरव्यू दे देता हूँ। आपकी प्रेजेंट मार्केट इस लेवल पे है, बाय स्टॉप कर रहे हैं। बाय स्टॉप फ्यूचर में सोचा जाता है कि भाई मार्केट फ्यूचर में इस लाइन तक पहुंचेगी तो हमारी ट्रेड स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो इस लाइन को जब मार्केट टच करेगी तो आपकी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। टीपी आपका होगा रेजिस्टेंस लेवल। बाय लिमिट में ये मैं इधर लिख देता हूँ कि बाय स्टॉप है, ठीक हो गया। और मैं आपको आगे बाय लिमिट का बता देता हूँ। बाय लिमिट क्या होता है? बाय लिमिट होता है प्रेजेंट हमारी मार्केट है ऊपर रेजिस्टेंस लेवल पे, लिमिट हमेशा नीचे की तरफ से सोचा जाता है। अगर बाय है तो नीचे की तरफ, अगर सेल है तो वो ऊपर की तरफ। लिमिट मार्केट अभी ऊपर है यानी रेजिस्टेंस लेवल पे, ये हमारी सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा लाइन को बड़ा कर लेता हूँ। मार्केट पहले ऊपर गई, रेजिस्टेंस को टच किया, आप कहते हैं मार्केट दोबारा नीचे आएगी। कहाँ तक नीचे आएगी ये आपका अंदाज़ा होता है, यानी आपके एनालिसिस, आपकी एक्सपर्टीज, आपके स्किल्स आपको बताएंगे कहाँ तक नीचे आएगी। आप कहते हैं कि ये सपोर्ट है, सपोर्ट तक से दोबारा वो नीचे आएगी और दोबारा बाय जाएगी। तो कहाँ से बाय लेना है आपने? सपोर्ट से लेना है। तो वेट तो ना करें कि भाई कब पहुंचती है मार्केट, तो सपोर्ट वाली वैल्यू उसके बराबर देख लें, वो हम बाय लिमिट लगाएंगे कि जब मार्केट इस सपोर्ट को टच करे, आपकी ट्रेड ओपन हो जाए बाय वाली, तो दोबारा मार्केट जाए। तो टीपी आपका ये ऊपर रेजिस्टेंस लेवल होगा। ये हमारे पास बाय लिमिट है। और हमारे पास सेल स्टॉप, ठीक हो गया। सेल स्टॉप हमारे पास क्या होगा कि मार्केट सेल ऊपर से बनना स्टार्ट होती है, नीचे की तरफ आती है कैंडल, ठीक हो गया। सेल स्टॉप अभी मार्केट प्रेजेंट वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। ओए होए, एक मिनट, चले खैर कोई मसला नहीं, ये वापस आ गया। तो सेल स्टॉप हम कैसे करेंगे? मार्केट प्रेजेंट वैल्यू ये है, मार्केट की फ्यूचर वैल्यू ये है, यानी आप अभी इस जगह पे ठहरे हैं, आप सोच रहे हैं कि सेल आना है मार्केट ने इस लेवल तक, ये ऊपर नीचे करके इस लेवल तक सेल आना है। तो अभी तक आया तो नहीं है, आना है। तो आप क्या करेंगे कि मैंने भाई ये वैल्यू देनी है सेल स्टॉप में। अभी मैं यहाँ पे ठहरा हूँ, जब मार्केट सेल आके इस लेवल को टच करेगी, हमारी जो ट्रेड है वो स्टार्ट हो जाएगी। जो टीपी है आपका वो सपोर्ट लेवल होगा और टीपी आपका लाजमी हिट होता है, ठीक हो गया। ये आपके पास था सेल स्टॉप। और इसके बाद मैं आपको बता दूं सेल लिमिट। सेल लिमिट कुछ इस तरह से होती है, आपकी जो मार्केट है ये सेल लिमिट, मार्केट जो है अभी बिल्कुल बॉटम पे ठहरी है, ठीक है, सपोर्ट लेवल पे ठहरी है, यानी पहले मार्केट ऊपर से सेल होके इस सपोर्ट पे आ गई। आप कहते हैं कि मार्केट फला वैल्यू तक जाएगी, दोबारा नीचे सेल आएगी। तो कहाँ तक जाएगी? आप कहते हैं कि मार्केट इस लेवल को टच करके दोबारा सेल आएगी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रही है, रेजिस्टेंस तक जब पहुँचेगी, यहाँ से रिजेक्शन मिलेगी, ऑटोमेटिकली ये नीचे सेल होगी दोबारा। तो जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ से दोबारा सेल होगी, वहाँ पे आपने एक लिमिट रख लेनी है, पेंडिंग ऑर्डर में जाके वो वैल्यू आपने इधर पेंडिंग ऑर्डर में एंटर कर देनी है। ये हम कहेंगे सेल लिमिट के भाई एक दफ़ा सेल हो गई, दोबारा कहाँ से होगी? इस लेवल से दोबारा सेल होगी, तो आपने वो लेवल के बराबर जो वैल्यू है वो दे देनी है। जैसे ही मार्केट उस लेवल तक पहुँचेगी तो दोबारा वहाँ से आपकी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी और सेल की तरफ। टीपी आपका नीचे सपोर्ट का लेवल। ये था हमारे पास सेल लिमिट। ये देखें बाय स्टॉप, बाय लिमिट, सेल स्टॉप, सेल लिमिट। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया।